This time we'll discuss Taenia solium. Taenia solium is a parasite which is responsible for causing a disease which is commonly called as teniasis. Teniasis एक disease होती है जो इस organism की वजह से होती है जिसे हम बोलते हैं Taenia solium. Taenia solium का एक common नाम भी है, इसको बोलते हैं poke tapeworm. This is the common name of the parasite. जनरली मेडिकल नाम जो इसका है मेडिकल पैरासाइटोलॉजी में दैट इज टीनिया सोलियम, और जो कॉमन नेम इसका है दैट इज पोक टेपवर्म या टेपवर्म. जनरली आप पोक टेपवर्म ही सुनेंगे. इट इज़ कॉस्मोपॉलिटेंट इन डिस्ट्रीब्यूशन. कॉस्मोपॉलिटेंट का मतलब होता है दुनिया में हर जगह आपको ये इन्फेक्शन दिखाई देगा, हर जगह आपको ये इन्फेक्शन दिखाई देगा एक्सेप्ट इन 2 सेक्ट्स. दो सेक्ट्स होते हैं जहाँ पर ये इन्फेक्शन नहीं होगा. Religious sects. 2 religious sects are there in which this infection does not occur. One is Mohammedans. Mohammedans means Muslims, and another are Jews. These are the 2 religious sects जहाँ पर ये infection नहीं दिखाई देता. Otherwise, it is worldwide in distribution. आप कहीं पर भी जाइए आपको टीनिया वर्म का infection दिखाई देगा, except in Mohammedans and Jews. क्यों नहीं होता उन लोगों में? क्योंकि मोहम्मदन्स एंड ज्यूज आर प्रोहिबिटेड टू ईट पोक. उनको रिलीजियस बाउंडेशन होती है. जैसे मुस्लिम हेकान सोर सुन माज खेत के तिथे पर्चिन हेकान जीव ति खेत के. सो रिलीजियस बाउंडेशन. इसीलिए 2 sects of the world are there that are Mohammedans and Jews who do not possess this infection. Rest of the people in the world can easily wear up with the infection और उनको आराम से पोक टेपवर्म का इन्फेक्शन हो सकता है. ठीक है स्टूडेंट्स, टीनिया सोलियम एक पैरासाइट है जिसको कॉमनली पोक टेपवर्म बोलते हैं. वो एक डिजीज़ कॉज करता है जिसे टीनियसिस कहते हैं. इट इज़ कॉस्मोपॉलिटेंट इन डिस्ट्रीब्यूशन. दुनिया में हर जगह ये इन्फेक्शन होता है एक्सेप्ट 2 sects जो कि 2 रिलीजियस सेक्ट्स होते हैं उनमें ये इन्फेक्शन नहीं होता. वन इज़ मोहम्मदन्स एंड अनदर इज़ ज्यूज. मोहम्मदन्स और ज्यूज में इसलिए नहीं होता क्योंकि ये उनमें रिलीजियस बाउंडेशन है. तिम हेकन न सोर सुन माज खेत के न मोहम्मदन्स हेकान सोर सुन माज खेत न ज्यूजी हेकान खेत. इसीलिए उन 2 sects में इन्फेक्शन आपको बहुत कम मिलेगा. ओके स्टूडेंट्स, अब बात होती है मॉर्फोलॉजी की. मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है ये पैरासाइट दिखाई कैसे देता है. हाउ डज दिस पैरासाइट लुक लाइक. पैरासाइट जो होता है इसका बिल्कुल फनल की जैसा इसका सर होता है. The head is called as calyx, SCOLEX. Okay students, और इसके पास एक लंबी सी दुम होती है, a very large tail. ठीक है स्टूडेंट्स, you can draw it more better, जैसे आपको समझाने के लिए है. Okay, the head is called as calyx. ठीक है, हेड को स्कॉलिक्स कहते हैं. हेड को जब हम और ध्यान से देखते हैं उसके पास 4 सकर्स होते हैं. ठीक है, 2 आगे की तरफ से और 2 पीछे की तरफ से सकर्स होते हैं. These are called as suckers. ठीक है स्टूडेंट्स, इसके ऊपर यहाँ पर एक पट्टा सा होता है, ऐसे एक पट्टा सा होता है. इस पट्टे को कहा जाता है रोस्टुलम. ठीक है, इसके ऊपर छोटे छोटे से हुक्स होते हैं. ठीक है, जितना स्टूडेंट्स कैरेक्टर मॉर्फोलॉजी कॉम्प्लिकेटेड होगी उतनी ही उसकी डिजीज प्रोड्यूस करने की क्वालिटी भी ज़्यादा होगी. दीज आर कॉल्ड एज हुकलेट्स. ठीक है स्टूडेंट्स, the head is called as calyx. Okay, it possesses 2 suckers which help the parasite to bind to the intestinal wall. Beyond the head there is a rostulum, बिल्कुल पट्टे की तरह होता है, and rostulum possesses small hooks which you call as hooklets. यहाँ पर इसके पास एक छोटी सी गर्दन होती है जिसे कहा जाता है प्रोग्लॉटिड. ठीक है स्टूडेंट, द होल एरिया इज कॉल्ड एज प्रोग्लॉटिड. ठीक है, ये सारी एरिया चाहे प्रोग्लॉटिड, मगर जो एरिया नेक के नज़दीक है ऐसे, और ये प्रोग्लॉटिड जो होता है बिल्कुल सीढ़ियों जैसा होता है. जैसे आपकी स्टेयर्स होती है, यू हैव द स्टेयर्स, बिल्कुल ऐसे ही आपका ये प्रोग्लॉटिड होता है. वो वाला एरिया जो नेक के नज़दीक होता है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड एज इमेच्योर प्रोग्लॉटिड. दिस इज कॉल्ड एज इमेच्योर प्रोग्लॉटिड. और जो ये वाला एरिया होता है जो नेक से दूर होता है, दिस इज कॉल्ड एज मच्योर प्रोग्लॉटिड और ग्रेविड
प्रोग्लॉटिड। इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है, वो ये है कि जो ये वाला एरिया होता है मैच्योर प्रोग्लॉटिड, ये बड़ा बड़ा होता है और कट के गिर जाता है। बार बार नेरा तो पाचू छना पाचू गसम बॉडी निश अलग, ऐसे ही जैसे आपकी बॉडी में नेल्स होते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं तो फिर आप उनको काट देते हैं, मगर इसमें नेचुरली हो जाता है। ये एरिया जो ब्रोमरोपा का पोचासाई छना पाने, जो कि आपको स्टूल के साथ दिखाई देता है, ठीक है। जब आप स्टूल एग्जामिनेशन करते हो तो आपको ये पैरासाइट उस केस में दिखाई देता है। एक बार फिर से सुनिए स्टूडेंट्स, द बॉडी कंप्राइजेज ऑफ 3 पार्ट्स, स्कॉलेक्स, mature proglotid, immature proglotid, mature proglotid and rostulum। ये जो हेड होता है इट इज कॉल्ड एज स्कॉलेक्स। स्कॉलेक्स के ऊपर 2 सक्कर्स है, 2 आगे की तरफ से और 2 पीछे की तरफ से। ऊपर एक रोस्टुलम है और रोस्टुलम के अंदर छोटे छोटे से हुकलेट्स है। ये जो बड़ी सी दुम है दिस इज कॉल्ड एज प्रोग्लॉटिड। वो वाला एरिया जो नेक के नज़दीक है, वो वाला एरिया जो सर के नज़दीक है, दैट इज कॉल्ड एज इमेच्योर प्रोग्लॉटिड। और जो अवे है, जो इससे थोड़ा दूर है, दैट इज कॉल्ड एज मच्योर। इसमें क्वालिटी ये है कि ये जो मच्योर प्रोग्लॉटिड है ये खुद ही कट जाता है और गिर जाता है। एक टीनिया सोलियम वर्म में कम से कम 150 सेगमेंट्स ऑफ प्रोग्लॉटिड्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसका एग कैसा होता है। ये तो ये पैरासाइट कैसा दिखाई देता है, एग इसका कैसा होता है। टीनिया सोलियम का एग जो होता है इट इज, ये तो पता ही है, इट्स इनफेक्टिव, इट्स वगैरह। इसकी जो शेप होती है स्टूडेंट्स, इट्स स्फेरिकल, ओके, इट इज स्फेरिकल इन शेप एंड बाइल स्टेन। इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 13 to 43 नैनोमीटर्स, ठीक है, दैट इज द डायमीटर ऑफ द एग। जो इनर एम्ब्रियो 4 होता है दैट इज थिक वॉल्ड, अंदर से इसको काफी थिक वॉल्ड होता है। ठीक है जी। ओके, इट कंटेन्स ऑन्कोस्फेयर एंड कंटेन्स 3 पेयर ऑफ हुकलेट्स। ये जैसे आपने इधर देखा 3 पेयर ऑफ हुकलेट्स, एक ये 2 होते हैं, 2 और 3, ठीक है, 3 पेयर ऑफ हुकलेट्स के। मगर ये सलाइन सोल्यूशन पे फ्लोट नहीं करता है। इसका कलर ब्राउनिश होता है एंड इज इन्फेक्टिव इन बोथ द फॉर्म्स। दीज आर द हुकलेट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द एग। इसका कलर जो होता है वो ब्राउनिश होता है। आई होप इट्स क्लियर। आपको कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे मुझे